जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आए दिन हमारी जिंदगी में एक नई बीमारी और एक नया वायरस आ जाता है। कभी डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस, कांगो वायरस, मंकी पॉक्स और अब एक नया नाम चिकनगुनिया हमारी जिंदगी में आ गया है। और इसी तरह हमारी जिंदगी में आए रोज नई बीमारियां आ रही हैं। अब इसके बाद पता नहीं कितना खतरनाक और कौन सा वायरस हमारी जिंदगी में आने वाला है, और हमेशा की तरह हम इनकी लपेट में आते रहेंगे और इनसे मुकाबला करते करते अपनी कीमती जानें खोते रहेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे चिकनगुनिया जैसे खतरनाक वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, बल्कि पास्ट में आने वाली तमाम वायरल डिजीज से और फ्यूचर में आने वाले वायरस से कैसे बच सकते हैं। चिकनगुनिया एक खतरनाक वायरस है जो कि बड़ी तेजी से सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। लेकिन ये वायरस आज सामने नहीं आया, बल्कि ये 1952 में चिकनगुनिया वायरस तंजानिया के मुल्क में पहली बार सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता चिकनगुनिया अफ्रीका, एशिया, थाईलैंड और अमेरिका में फैल गया और अब तक 110 से ज्यादा ममालिक में चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चिकनगुनिया टर्म किमा-कोंडे लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है टू बिकम कंट्रोल्ड। किमा-कोंडे लैंग्वेज तंजानिया में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है। मलेरिया और डेंगू की तरह ये भी एक वायरस से होने वाला बुखार है जो कि मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया दो किस्म के मच्छरों के काटने से होता है। पहला एडिस एजिप्टी और दूसरा एडिस एल्बोपिक्टस। एक हेल्दी इंसान को जब ये मच्छर काटते हैं तो 4 से 8 दिनों में उस बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके ज़्यादातर सिम्टम्स तो डेंगू और मलेरिया जैसे ही होते हैं, लेकिन चिकनगुनिया के मेन सिम्टम्स जॉइंट पेन या जॉइंट स्वेलिंग और सडनली हाई ग्रेड फीवर होता है। इनके अलावा हेडेक, नोजिया और फटीग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स की तरह चिकनगुनिया खतरनाक तो है, लेकिन इसका डेथ रेशियो इनसे बहुत कम है और इसमें डेथ के चांसेस बहुत कम या ना होने के बराबर है। चिकनगुनिया के पेशेंट्स में जॉइंट्स पेन इतना सीवियर होता है वो अपने डेली के काम भी खुद नहीं कर सकते और वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। चिकनगुनिया के पेशेंट्स में इतना खतरनाक जॉइंट्स पेन होता है कि पेशेंट अपनी जवानी में ही अपना बुढ़ापा फील कर रहा होता है। चिकनगुनिया के पेशेंट्स मरने की नौबत तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन इतना सीवियर पेन बर्दाश्त करना मरने से कम भी नहीं होता, क्योंकि चिकनगुनिया के पेशेंट्स कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन 48% पेशेंट सालों तक जॉइंट पेन का शिकार रहते हैं। चिकनगुनिया का ना तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और ना अभी तक कोई वैक्सीन बनी है, लेकिन इससे रिकवरी के लिए इससे होने वाले सिम्टम्स को एंटीपायरेटिक और पेन किलर से ट्रीट किया जा रहा है। WHO के मुताबिक चिकनगुनिया पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, बल्कि ये सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलता है। इसीलिए इसका सिंपल सा और आसान सा तरीका यह है कि हम मच्छरों से बचें। लिहाजा इससे बचने के लिए एंटी मॉस्किटो प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, जिसमें एंटी मॉस्किटो स्प्रे करें, अपने कमरे में कॉइल्स लाएं, मॉस्किटो नेट यूज करें, फुल स्लीव्स कपड़ों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि उन जगहों को साफ रखें जहां से मच्छर पैदा हो सकते हैं। इस चिकनगुनिया वायरस और जो हमारे पास्ट में वायरस आए हुए थे और जो हमारे फ्यूचर में वायरस आएंगे, नो डाउट रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इनकी मेडिसिन और वैक्सीन बनाने की दिन रात कोशिश करते हैं और डॉक्टर्स इन वबाओं में हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जरा आप सोचें कि एज ए इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारी है। मैं और आप रिसर्च सेंटर्स में या लेबोरेटरीज में जाके इनकी वैक्सीन या मेडिसिन तो नहीं बना सकते, लेकिन चिकनगुनिया और इन जैसी बीमारियों से बचने के लिए हम खुद को और अपने माहौल को साफ रखने की कोशिश कर सकते हैं और इस वायरस को फैलने से बचा सकते हैं। चिकनगुनिया का शिकार होने के बाद परेशान होने से बेहतर है कि आप अभी से एहतियात करें और मॉस्किटो बाइट से बचें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like and share it. #StayInformed, stay healthy.